6 जनवरी की रात, दिल्ली कश्मीरी गेट बस अड्डा। ठंड चरम पर थी। कोहरे की चादर इतनी मोटी थी कि बसों की हेडलाइट भी सामने की दीवार को पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। गाड़ी में रात के 9-10 मिनट बज चुके थे। लखनऊ जाने वाली सरकारी रात्रि सेवा बस नंबर UP 78D 4016 अपने समय से 25 मिनट लेट थी। रितिका मिश्रा 24 वर्षीय युवती जो अपने कॉलेज की छुट्टियों के बाद लखनऊ लौट रही थी, वही एक बेंच पर बैठी थरथरा रही थी। उसके हाथ में एक चमड़े की डायरी थी जिसके कोनों पर पुराने पन्नों का हल्का पीलापन और कुछ गहरे भूरे निशान थे, जैसे किसी पुराने खून की बूंदें सूख चुकी हों। पास में खड़ा कंडक्टर मनीष यादव चाय वाले से पूछ रहा था, भाई हमारी पीली वाली बस दिखी क्या? ड्राइवर नहीं आया अब तक? चाय वाला मुस्कुराया। आज उस रूट पर कुछ अजीब खबरें सुनी हैं। शेरगढ़ के जंगल के पास कोई बस रुकी थी, फिर चली नहीं। मनीष ने हंसी में टाल दिया, रात है, लोग कहानी बना लेते हैं। रितिका ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज वही बस मिलेगी जो 17 साल पहले गायब हुई थी। कोहरे के पार एक हेडलाइट। धीरे धीरे बस सामने आई। पुरानी जर्जर पीलापन लिए हुए शरीर जैसी एक सरकारी बस जिसके किनारे से रंग उखड़ चुका था। ड्राइवर की शक्ल काले शीशे के पीछे छिपी थी। बस उसकी आंखें दिख रही थीं, गहरी और ठंडी। बस के ऊपर लगी पट्टी पर लिखा था, लखनऊ रात्रि सेवा, मोड़ नंबर 17 तक। मनीष भौएं चढ़ाकर बोला, मोड़ नंबर 17? ये कौन सी जगह है? ड्राइवर ने बिना जवाब दिए बस के दरवाजे खोले। रितिका मिश्रा 24 वर्ष, अकेली, नवविवाहित जोड़ा। शांत लेकिन बेचैन एक बुजुर्ग औरत खामोश, आंखें बंद। 4 कॉलेज लड़के मजाक उड़ाते। एक फौजी, सख्त चेहरा। 2 अधेड़ महिलाएं। एक माँ बेटा बच्चा लगातार चुप। एक अधेड़ आदमी किताबों में खोया और मनीष स्वयं कुल 7। जैसे ही रितिका पीछे की खिड़की वाली सीट पर बैठी, उसकी नजर सीट के सामने लगी एक लाल बिंदी पर पड़ी, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी किसी ने माथे से हटाई हो और वहां चिपका दी हो। 9:45 PM। बस ने बिना हॉर्न दिए रफ्तार पकड़ ली। कोहरा इतना घना था कि बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन रितिका को साफ महसूस हुआ कि बस ने वो रास्ता नहीं लिया जो सामान्यतः लखनऊ जाती है। GPS नहीं चल रहा था, मोबाइल नेटवर्क गायब। बस अंदर से ठंडी थी, जैसे किसी पुराने तहखाने की दीवारें हों। हीटर चालू था, लेकिन गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। हर पैसेंजर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा यात्री भी बस में मौजूद है, जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी हर कोने में महसूस हो रही थी। 10:15 PM। पहली गड़बड़ी। सीट नंबर 3 पर बैठा कॉलेज छात्र दीपक, जो अब तक मोबाइल पर रील्स चला रहा था, अचानक खड़ा हो गया। भाई ये बस अजीब है यार, नेटवर्क में ही है, ठंड भी बढ़ रही है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका चला। अंदर बंद खिड़कियों के बावजूद एक एक कर लोग चुप होते चले गए। फौजी ने धीरे से कहा, मैंने इस बस के बारे में सुना है। ये एक बार 2007 में गायब हुई थी और फिर 3 दिन बाद एक सुनसान मोड़ पे खड़ी मिली। अंदर कोई नहीं था, लेकिन 17 टिकट फटे पड़े थे। रितिका का गला सूख गया। उसने डायरी निकाली। अगला पन्ना पहले से लिखा था, बस वही है, ड्राइवर वही है, सवारी वही है, पर
मंजिल वही नहीं होगी। रात 11:42 साथ बस धीरे धीरे फिर चल पड़ी, लेकिन अब कोई आवाज नहीं थी। न यात्रियों में बातचीत, न इंजन की गड़गड़ाहट, बस सन्नाटा। रितिका खिड़की से बाहर देखती रही। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे वो हाईवे का हिस्सा हो ही नहीं। ना कोई मील का पत्थर, ना कोई दुकान, ना कोई गाड़ी, बस घने सूखे पेड़ों की कतार और बीच में धुंध से ढकी सड़क। उसके बगल में बैठी वो बूढ़ी औरत अब आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रही थी। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन रितिका का दिल धड़कने लगा। उसके कान के पास से ठंडी सांस जैसी हवा निकली और एक पल को लगा जैसे कोई उसके पीछे बैठा धीरे से मुस्कुरा रहा है। 12 कैपिटल, रात का टर्निंग पॉइंट। कंडक्टर मनीष अब सीट नंबर 5 की ओर गया, जहां से विनय गायब हुआ था। भाई साहब, नीचे उतर गए क्या? उसने बस में पूछना शुरू किया। किसी ने नहीं देखा था कि विनय कब कैसे गया। उसकी सांस लेने की आवाज जो पिछली कुछ देर तक सुनाई दे रही थी, अब गायब थी। पर उसकी सीट पर रखा बैग, मोबाइल और एक अधखाया कुरकुरे का पैकेट अब भी वहीं था। मनीष ने झुककर बैग खोलना चाहा और तभी एक छाया सी उसके सामने से गुजरी। छपाक! उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। रितिका अब तक सब देख रही थी। उसने डरते हुए कहा, कहीं वो औरत ही कुछ कर रही है? फौजी जो पिछले हिस्से में बैठा था अब चुप नहीं रहा। मैं देखता हूं उसे, बहुत हो गया। 12 से AM। वो औरत अब वहां नहीं थी। जब फौजी उसकी तरफ बढ़ा, वो सीट खाली थी। क्या वो उतर गई? मनीष ने डरते हुए पूछा। नहीं, मैंने बस रोकी नहीं। ड्राइवर की आवाज पहली बार तेज हुई। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस अब भी चल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। रास्ता न सीधा था, न मुड़ा। बस एक लंबी अंतहीन पट्टी जो बस चलती जाती थी। रितिका ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। वो सीट पर पीछे झुकी और अपनी डायरी खोली। उसने वहां एक नाम लिखा था, विनय शर्मा। नीचे लिखा था, देखा गया अंतिम बार सीट नंबर 5, रात 11:35। 12 से AM, दूसरा शिकार। बस अचानक झटके से रुकी। सभी झटके से हिले, किसी ने कुछ नहीं कहा। सीट नंबर 9 पर बैठी महिला शशि कक्कड़, जो लगातार अपने पति से फोन पर बात कर रही थी, अब वहां नहीं थी। फोन उसके कान के पास अब भी था, लेकिन कॉल कट चुका था। उसके घुटने पर उसका बैग पड़ा था और बैग से एक पुराना बर्तन लटक रहा था, जिसमें से लाल पानी टपक रहा था। मनीष अब कांप रहा था। ड्राइवर भाई, ये क्या हो रहा है? ड्राइवर कुछ नहीं बोला। अब वो सीधा देख रहा था, आंखें खोखली, जैसे उसे अब सब पहले से पता हो। 12 से 26 से रोग माताओं, सीट नंबर 16 थी। वो बच्चा जो कभी नहीं रोता, एक बच्चा जो अपनी मां के साथ बैठा था, अभी तक चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। रितिका ने ध्यान दिया। वो बच्चा पिछले 40 मिनट से एक ही दिशा में देखे जा रहा था। उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं। तभी उसने धीरे से मुड़कर रितिका की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसके दांत नहीं थे, बस काली गुफाओं जैसे गड्ढे और आंखों से लाल पानी बह रहा था। रितिका की चीख गले में अटक गई। 12 से 33 से रोग माताओं। बस ने मोड़ लिया।
अचानक बस ने एक मोड़ काटा। कोहरा और घना। अचानक बस ने एक मोड़ काटा। कोहरा और घना हो गया। सड़क अब इतनी पतली हो गई थी कि बस के दोनों तरफ झाड़ियां और सूखी शाखें खिड़कियों से टकरा रही थीं। रितिका ने देखा, सड़क के किनारे पर एक पुराना साइन बोर्ड पड़ा था। मोड़ नंबर 17, आगे जाना मना है। बस अब घने जंगल के बीच घुस चुकी थी। खिड़कियों से दिखता धुंध, सूखी टहनियां और बीच बीच में सफेद आकृतियां जो साफ नहीं दिखती थीं, लेकिन मन में सियरन भर देती थी। रितिका अब चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आज की तारीख 7 जनवरी। अब तक 2 लोग गायब। अगली सीटें खाली होती जा रही हैं। मैं पीछे बैठी हूं, आखिरी के करीब। मुझे अपना नंबर पास आता महसूस हो रहा है। सीट नंबर 8 पर बैठे युवक अमन को मोबाइल में अचानक एक वीडियो मिला। उसका फोन कुछ देर से काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब अचानक उसमें एक फोल्डर खुल गया। बस रिकॉर्डिंग 2007.mp4। जीजा है। अमन चौंका। उसने प्ले दबाया। वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में दिखा वही बस, यूपी टरा 78 D4016। वही सीटें, वही रोशनी, वही रंग, और सीट नंबर 5 पर बैठा एक आदमी लगातार कैमरे की तरफ देखता रहा। पीछे से एक महिला की आवाज आई, कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें, मोड नंबर 17 आ चुका है। कैमरे में दिखा बस अचानक रुकती है और फिर चीखें शुरू होती हैं। लाल रोशनी, सूटकेस गिरते हैं, किसी के खून से लथपथ हाथ, और फिर एक चेहरा कैमरे के बहुत करीब आता है। वही बूढ़ी औरत। अमन ने डर से फोन नीचे गिरा दिया। ये क्या था? मनीष उसकी ओर दौड़ा। ये वीडियो कहां से आया? मैंने डाउनलोड नहीं किया, ये अपने आप खुल गया। अब तक सब यात्रियों का ध्यान इस ओर खिंच गया था। रितिका धीरे से बोली, ये वही बस है जो 2007 में गायब हुई थी। फौजी ने पहली बार गुस्से से कहा। अब बहुत हो गया, इस ड्राइवर को रोकना होगा। क्या हो रहा है ये सब? ड्राइवर का रहस्य। फौजी, अमन और मनीष मिलकर बस के ड्राइवर के पास पहुंचे। भाई, ये कौन सी सड़क है? आप रुक क्यों नहीं रहे? हम कितनी देर से इसी जंगल में घूम रहे हैं। ड्राइवर चुप रहा। फिर उसने धीरे से मुंह खोला। क्योंकि ये सड़क कभी खत्म नहीं होती। जो इसमें घुसा वो बाहर नहीं निकला। अब पहली बार उसकी आंखें शीशे से साफ दिखीं, बिल्कुल काली, पुतलियां नहीं थी। चौंताज़ा सब्जी सलाफ, एक और गायब, सीट नंबर 13। सीट नंबर 13, जहां नवविवाहित दंपति बैठे थे। अब सिर्फ एक ही था। लड़का सीट पर बेहोश पड़ा था और लड़की गायब। उसके पास एक कंगन गिरा था, खून से भीगा हुआ। लड़के की सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उनमें डर ऐसा था जो किसी लाश में भी नहीं होता। उसने उसे बुलाया, नाम लेके बुलाया, और वो चली गई। मैंने देखा पर कुछ कर नहीं पाया। कौन गनी इस तरह के सीता का होने? रितिका को पुरानी बात याद आई। उसकी दादी बचपन में कहती थी, कुछ रास्ते होते हैं जो सिर्फ आवाज से खुलते हैं। अगर वो तुम्हारा नाम ले ले तो तुम्हारा अस्तित्व उसी में घुल जाता है। उसने डायरी खोली। पन्नों पर अब स्याही से नहीं, खून से शब्द बनने लगे थे। 3 जा चुके हैं, चौथी उसकी है जो सबसे पीछे है। रितिका ने सिर घुमा के देखा। पीछे की आखिरी सीट अब खाली नहीं थी।
वहां कोई बैठा था, एक साया, सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए और बिंदी, वही बिंदी। बस अब फिर रुकी। कोई स्टेशन नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई चौराहा नहीं, सिर्फ एक लटकी हुई रस्सी जिस पर लिखा था मोड़ नंबर 17, वापस मुड़ना मना है। बस अब रुकी हुई थी, लेकिन इंजन अब भी धीमी धीमी आवाज कर रहा था, जैसे उसे चलाए रखने के लिए कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा जिंदा हो। सामने कोई स्टॉप नहीं था, सिर्फ एक झुकी हुई रस्सी और उस पर लटकी एक नेम प्लेट, मोड़ नंबर 17, लौटने पर मौत निश्चित है। रितिका अब भी अपनी डायरी में लिख रही थी, लेकिन अब स्याही नहीं निकल रही थी। पन्नों पर सिर्फ खरोंच जैसे निशान बन रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। एक छाया लंबी टेढ़ी चाल चलती हुई बस की तरफ आ रही थी। फिर बस में एक आवाज गूंजी। जो अब तक चुप था वो बोला। सीट नंबर 10 पर बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति, लंबी दाढ़ी, गाढ़ा कोट, गले में ताबीज लटका, वो अब उठा। उसका नाम तिलक राज था। मैं जानता हूं ये मोड़ और ये बस। सबका ध्यान उसकी ओर गया। 2007 में मेरी बीवी और बेटी इस बस में बैठी थी और फिर कभी नहीं लौटी। मैं उसी रात उस मोड़ तक पहुंचा और मैंने उसे देखा जो इस बस को चलाता है। सभी यात्रियों की धड़कनें तेज हो गईं। ये बस भाई साहब सरकार की नहीं, ये मौत की बस है और जो इसे चला रहा है वो ड्राइवर नहीं, बुलाने वाला है। हर 17वें साल ये बस फिर आती है और उसे चाहिए 17 आत्माएं। क्योंकि जब वो पहली बार इस मोड़ पर पहुंचा तो उसने वहां 17 शवों के साथ एक सौदा किया था। फौजी उठ खड़ा हुआ। ये सब बकवास है। तिलक ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर बता, वो लड़की कहां गई जो तेरे बगल में बैठी थी? तू उसका नाम तक भूल चुका है ना, क्योंकि अब उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया है। बेक 14 AM। बस फिर से चलने लगी, बिना ड्राइवर को छुए। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। तिलक पीछे की ओर बढ़ा, जहां रितिका बैठी थी। तू कौन है? रितिका ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वो हूं जो पहले इस बस से बचा था, लेकिन जो हर रात इसी बस में लौट आता है, क्योंकि मेरी बीवी और बेटी अभी भी इस बस में है, पर उन्हें अब कोई नहीं पहचानता। तभी बस की लाइटें अचानक बंद हो गई। गुप अंधेरा। फिर धीमे धीमे एक एक कर सीटों के पास कानों में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। तुमने बुलाया, मैं आ गई। नाम ले लिया था ना, अब लौट नहीं सकते। 1:20 AM। रितिका का नाम लिया गया। किसी ने पीछे से धीरे से कहा, रितिका। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था। लेकिन फिर शीशे पर एक चेहरा उभरने लगा, एक लड़की का, वही जो सीट नंबर 9 पर बैठी थी, शशि कक्कड़। अब वो एक साया बन चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू हमारी जगह लेने आई है, क्योंकि तू जानती है इस बस की कहानी। तू इसे लिखने आई है, लेकिन अब खुद बन गई है हिस्सा। तिलक चीखा, डोंट आंसर हर। रितिका ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन नाम तो लिया जा चुका था। उसने बुदबुदाते हुए डायरी में लिखा, अगर मैं गायब हो जाऊं तो ये कहानी अधूरी ना रहे, क्योंकि जो इस मोड़ पर मरे उनका सिर्फ शरीर बस अब मोड़ नंबर 17 में घुस चुकी थी।
जैसे ही मोड़ पार किया, एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे पूरी बस किसी और आयाम में चली गई हो। बाहर का जंगल अब असली नहीं लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं इंसानी हाथों जैसी लगने लगी और दूर दूर तक सिर्फ कोहरा नहीं, सिसकियों की आवाजें थीं। हर सीट पर बैठे यात्री अब चुपचाप थे, कुछ कांपते हुए, कुछ प्रार्थना करते हुए और कुछ जैसे धीरे धीरे गायब हो रहे हो। 1:33 AM। सीट नंबर 4 पर बैठा फौजी, नाम ललित सिंह, सेना से रिटायर्ड, 46 वर्ष, गोरखपुर निवासी। अब तक शांत था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक बदला हुआ अंधेरा दिखाई देने लगा। तभी उसने धीरे से खिड़की से बाहर देखा और वो बस खड़ा हो गया। वो कौन है बाहर? रितिका ने भी देखा। सड़क के किनारे धुंध के पार एक आदमी खड़ा था, वर्दी पहने हुए। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो ललित सिंह ही है। ये मैं हूं? ललित फुसफुसाया। 1:35 AM। आत्मा की पुकार, वो बाहर निकल गया। किसी ने रोका नहीं। रास्ते में खड़ा वो दूसरा ललित अब बस के बहुत पास आ चुका था। तू सोचता है तू बचा था ना उस हादसे से, उसने कहा, पर तू तो तभी मर चुका था। तेरी बीवी को तूने खो दिया था उसी मोड़ पर, और तू अब तक खुद से मिलने के लिए जिंदा था। ललित लड़खड़ाने लगा। ये झूठ है, मैं तो जिंदा हूं। मैं तो। तभी दूसरे ललित ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हवा में ऊपर उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। एक पल में वो दोनों हवा में घुल गए और नीचे सिर्फ ललित की वर्दी गिरी रह गई। 1:39 AM। तिलक का चेहरा स्याह हो गया। तिलक धीमे से बोला, अब हम में से हर कोई अपने अपने अतीत से मिलेगा। जिस किसी ने उस मोड़ को याद किया है, वो उसका हिस्सा बन चुका है। रितिका को अब डायरी में कुछ और शब्द दिखे जो उसने नहीं लिखे थे। तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा, क्योंकि तू सिर्फ देख नहीं रही, तू इसे लिख रही है। और जो इस बस की कहानी लिखता है, वो उसका आखिरी अध्याय बन जाता है। 1:43। बच्चा हंस रहा था। अब तक जो बच्चा पीछे अपनी मां के साथ था, अब हंस रहा था, लेकिन उसकी मां नहीं थी। रितिका ने देखा, वो बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसके पैर लंबे हो रहे थे, उसकी आवाज भारी हो रही थी। तभी उसने कहा, मैं ही था, विनय। पहले गया अब लौट आया, तुझे लेने। रितिका की सांसें तेज हो गईं। तू क्या चाहता है मुझसे? तू बच नहीं सकती, क्योंकि तू खुद ही इस बस में चली थी, लेखिका बनकर, पर भाग बन गई। 1:50। एक सच्चाई और खुलती है। बस अब एक पुरानी टूटी सी इमारत के पास रुकी। बाहर बोर्ड पे फेडेड लिखा था, मॉन टाउन, मॉन गांव, और नीचे पॉपुलेशन 0। ये वही गांव था जहां 2007 में बस के साथ आखिरी बार सिग्नल मिला था, और उसके बाद सब गायब हो गए थे। तिलक ने कहा, ये उनका गांव है जिनकी आत्माएं अब सवार है। यहां जो भी पहुंचा वो इंसान नहीं रहा। अगर हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।